अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर समीउल्लाह शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाइव स्टॉक का ना। आजकल एक बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट किया जा रहा है कि शायद कोई क़यामत आने वाली है और यहूदी जो है सुर्ख बच्चियों को ज़िबह करने वाले हैं। तो इसमें क्या हकीकत है, हमने उसको कहाँ से फाइंड आउट किया, आज हम आपको सारी डिटेल बताते हैं। तो क्या इस्लाम में भी इसका कंसेप्ट कोई है, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि इन्होंने इसको कहाँ से फाइंड आउट किया। इन्होंने इसको अमेरिका की एक स्टेट है, वहां से उन्होंने इसको फाइंड आउट किया, उस उन्होंने कोशिश की उनको, और बहुत अरसे से इस तैयारियों में थे कि हमें ये इस किस्म की गोगाएं मिल जाएं और हम उसको ज़िबा करें और हैकल सलमानी की उसको तामीर करें। हैकल सलमानी ये कहाँ तामीर करना चाहते हैं? जहाँ इस वक्त बैतुल मक़दस है, फ़लस्तीन में। इस जगह पर ये इसकी थर्ड टेम्पल, इसकी जो है इसकी तीसरी तामीर करेंगे, हैकल सलमानी की इसकी तीसरी तामीर होगी। और इस जगह वो समझते हैं कि इस यहाँ पर अगर हम उसको तामीर कर लेते हैं हैकल सलमानी को, तो फिर क्यों दजाल, उनका जो उसको मसीहा समझते हैं, कि वो आ जाएगा और फिर यहूदियों की हर तरफ हुक्मरानी होगी। तो इसलिए वो उनकी पूरी कोशिश ये है कि हम किसी तरीके से हैकल सलमानी यहाँ तामीर कर लें, ये उनकी सोच के मुताबिक। और उससे पहले उनको क्या करना चाहिए, उनकी नजरिए के मुताबिक उससे पहले उनको चार जो है वो सुर्ख रंग की हेफर्स को है उन्होंने ज़िबा करना है। और ऐसी हेफर्स हों जिनके खून भी सुर्ख हों और जिसके अंदर कोई एक भी ब्राउन हेयर कलर, उसके अंदर बाल ना हो, कोई भी उसका बाल भूरा ना हो, सारे के सारे सुर्ख हों। और उसके लिए वो काफी अरसे से इसको कोशिश करना चाह रहे थे, इसको ढूंढना चाह रहे थे। और एक्सपेक्टेड ये है कि ये अप्रैल में, इसको 4 अप्रैल 2024 में उसको ये शायद ज़िबा करने वाले हैं। और उसके बाद वो बैतुल मक़दस को गिरा के मस्जिद अक्सा जहाँ पे है, यहाँ पर वो थर्ड टेम्पल यानी हैकल सलमानी की तामीर करेंगे। तो अब इस्लाम इस बारे में क्या कहता है? तो कहीं क्या कुरान और हदीस में भी इसका कोई जिक्र है? तो कुरान और हदीस में कोई इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है कि सुर्ख बच्चा को ज़िबा करेंगे और उसके बाद क़यामत आएगी और ये इसको तामीर करेंगे हैकल सलमानी को। अल्लाह कुरान में तो फरमाते हैं हमेशा जलील रहेंगे, ये जहाँ भी होंगे इन पर जिल्लत तारी रहेगी। और इनके जो फिरके हैं वो मुसलमान, और इसी तरह इनके अंदर भी फिरका पाए जाते हैं बहुत सारे लोग, और इनमें आपस में भी नफरतें अदावतें पाई जाती हैं। इनके अंदर, इनके यहाँ भी बहुत से फिरके पाए जाते हैं और इनमें भी आपस में दुश्मनियाँ और अदावतें बहुत पाई जाती हैं। तो अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह का फैसला कुरान में कि जहाँ भी होंगे जिल्लत में रहेंगे। हमें ऐसा लगता है कि इनका कब्जा है पूरी दुनिया में और ये जो है इनकी लश पश हम देख के मुतासिर हो जाते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह का ये फैसला है कि हमेशा जलील ख्वार रहें। अब हमारी क्या जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम कोशिश करें जितना हम अल्लाह से अपना ताल्लुक मजबूत कर सकते हैं, जितना हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए दुआएं कर सकते हैं या उनकी मदद कर सकते हैं, जहाँ तक हम कर सकते हैं हम उनकी ज़रूर मदद करें। और इसके साथ साथ ये है कि हम इन सारी अफवाहों को हम इसकी तरदीद करें, ऐसा कुछ भी जो है पॉसिबल नहीं है। और इसके साथ साथ पूरे मुल्क पाकिस्तान के हम इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें और जहाँ तक हो सकता है हम आवाज़ उठाएं मुसलमानों के हक में, जहाँ तक हम उठा सकते हैं। और अब यहूदियों का कंसेप्ट क्या है? यहूदियों का कंसेप्ट ये है कि हम इन चारों जानवरों को ज़िबा करेंगे। यहूदियों का कंसेप्ट ये है कि हम इन चारों जानवरों को ज़िबा करेंगे, इन 4 लाख सुर्ख बच्चियों को। और उसके बाद क्या होगा, उसके जितने भी उनका उसका गोश्त होगा, उसकी खाल, उसका गोबर, जितनी भी चीज़ें होंगी, उन सबको खुशबूदार लकड़ियों में उसको जलाया जाएगा। फिर उसकी राख को जो है वो कुछ यहूदी इस्तेमाल करेंगे, उससे वो पाक होंगे। वो समझते हैं कि अभी हम पाक नहीं हैं, हम पाकीज़ा नहीं है कि हम यहाँ पे इबादत कर सकें हैकल सुलमानी के अंदर। और ये ईसाइयों के यहाँ भी एक अहम पॉइंट है, जगह है, और मुसलमानों के यहाँ तो बैतुल मक़दस ये एक इम्पोर्टेंट जगह है ही है। तो 12 लोग कोशिश कर रहे हैं कि ईसाइयों को भी अपने साथ मिलाने की, और उनकी ये पूरी कोशिश है कि हम यहाँ पे हैकल सलमानी तामीर करें। हमारी ईमानी गलत का तकाजा ये है कि जहाँ तक हम हो सकते हैं इनकी चीज़ों का बाइकाट करें। इनकी जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी प्रोडक्ट हैं जो इसराइल को और इस यहूदियों को सपोर्ट करते हैं, और ईसाई जो उनके साथ हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम जितना कोशिश कर सकते हैं हम इनकी प्रोडक्ट का बाइकाट करने की कोशिश करें। तो बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल कीजिए। आज जुमे का दिन है, दुरूद शरीफ की कसरत कीजिए, सूरत कहफ की तिलावत कीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।